इंटर्नशिप एट गाइड में क्विकली ग्लांस थ्रू इट, बिकॉज आप लोगों में से काफी लोग हैं जो इंटर्नशिप गाइडमी में किए हो। ये डिफरेंट प्रोफाइल से हमारे इंटर्नशिप में गाइडमी के वेबसाइट्स में आपको कंटेंट राइटर या रिव्यूअर के तौर पे आपको काम मिलता है। दैट इज वेयर यू कैन लर्न, बिकॉज इफ यू हैव नॉट वर्क एवर इन द लाइफ प्रायर टू योर एमबीए, यू शुड वर्क फॉर सम कंपनी फॉर एटलीस्ट 1 month to 2 months। आपको वो कॉर्पोरेट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि काम कैसे लेते हैं, रिपोर्टिंग कैसे की जाती है, काम कैसे किया जाता है, एक टीम के साथ कैसे काम की जाती है। जस्ट टू टेल यू, आज हमारे जो इंटर्नशिप है, we have had like more than 100 people working with us on various of the projects। so एक काम है हमारा जो हमारे वेबसाइट के ऊपर कंटेंट राइटर का काम है, रिव्यूअर का काम है। our interns only manage our social media pages like Facebook, LinkedIn, YouTube, Google Business। ये सारे हमारे स्टूडेंट्स ही हैं जो मैनेज करते हैं। वहां के लिए ग्राफिक बनाना, वहां के लिए वीडियोस बनाना, दैट इज बीइंग टेकन केयर बाय दोस पीपल। यू आर गिवन लॉट ऑफ रिसर्च वर्क टू डू अबाउट वेरियस थिंग्स। बी स्कूल इनसाइट जो मैगजीन आ रही है उसमें काफी सारे इंटर्न्स काम कर रहे हैं। कुछ देर पहले आपको सायन ने भी बताया दैट ही वाज अ पार्ट ऑफ आवर मैगजीन, एंड लॉट ऑफ अदर पीपल फ्रॉम एमडीए मुर्शिदाबाद हैज वर्कड विद अस ऑन अ वेरियस फॉर्मेट। सो वहां पे भी जो हमारे पास वर्क है वो कंटेंट मैनेजर का है, डिजाइनर का है। सो यू कैन वर्क, अगर आपको डिजाइनिंग आती है तो यू कैन वर्क ऑन द डिजाइनिंग पार्ट। इफ यू आर नॉट गुड इन डिजाइनिंग, यू कैन वर्क एज अ कंटेंट मैनेजर, जहाँ पे आपको रिसर्च वर्क की जाती है। वीडियो एडिटिंग अगर आपको आती है, यू कैन वर्क विद अस एज अ वीडियो एडिटर। देयर आर पीपल हु इज वर्किंग विद अस ऑन दैट पार्ट। जो हमारी यूट्यूब के वीडियो की एडिटिंग का काम है वो दलजीत फिलहाल देख रहे हैं। So there are, you have got a chance, if you have got experience bit on that side, you can work on that। You need to manage the interview for the colleges। हमारे मैगजीन के लिए काफी सारे इंटरव्यूज अरेंज करने होते हैं। जो IIM, जैसे मैंने कल सिम्बायोसिस SIBM बैंगलोर कैंपस का इंटरव्यू किया, so that was being managed by Cyan only। So you need to contact the college, ask them for the interview for our magazine, right? The same interview will go to our YouTube page after a bit of editing, and content will go to our magazine part, right? Moving ahead a little faster, इंटरव्यूअर का भी रोल आपको मिलता है। अगर आपको इंटरव्यू करना पसंद है, अगर आप HR में करियर बिल्डअप करना चाहते हो, अपने आप को ओपन अप करना चाहते हो, so I'll give you the chance to interview some of the corporate people, some of the director or the dean of the colleges। so that is the kind of opportunity you have when you join us as an intern to Guide Education Services, depending upon the kind of skills you have। बिकॉज यहाँ पे ट्रेनिंग हल्की हो सकती है। आपको कंप्लीटली मैं डिजाइनिंग और वीडियो मेकिंग का ट्रेनिंग नहीं दे सकता। अगर आपकी हल्की नॉलेज है तो हम उसको ट्रेनिंग करवा सकते हैं जो बंदा एग्जिस्टिंग काम कर रहा है। सो नॉर्मली आप जिस काम में अच्छे होते हो उस काम को लेकर के आप आगे बढ़ सकते हो इसी तरह से। आई वॉन्ट ओमकार टू टेल द पीपल आउट हियर, यू आर मैनेजिंग योर MBA एजुकेशन, विच इज नॉर्मली 12-14 घंटे का एक्सपोजर वहां भी रहता होगा। हाउ डू यू मैनेज योर सेल्फ कि आपकी अपनी पढ़ाई भी अपने स्पेस पे चल रही है, आप पढ़ाई भी अपना कंटिन्यू कर पा रहे हो, एंड देन यू आर गिविंग सम गुड अमाउंट ऑफ टाइम टू वेरियस प्रोजेक्ट एट गाइड। If you can say some light on that. Sure. So actually, first of all, like I would like to speak like for doing an MBA, if we all have a perception like we will be taught each and everything in our college, but it's not true. Akash, Omkar, if you can be in Hindi, because there are a lot of people who understand Hindi better than English, so if you can be in Hindi, possible है? क्योंकि सर क्या हुआ कि हमारा जो MBA का प्रोसीड्योर है, जब हम लोग कोई कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, PGDM हो या MBA हो, तो वहाँ पे क्या होता है, हम लोग सोचते हैं कि हमें कॉलेजेस में पढ़ाया जाएगा, हर चीज वहाँ सिखाया जाएगा, हम लोग वहीं से आगे बढ़ेंगे, तो एक नया मोड़ मिलेगा हमें लाइफ में। तो ये बिल्कुल गलत बात है सर, क्योंकि हम लोग ये मैगजीन में भी यही चीज के ऊपर एक आर्टिकल भी हम लोगों ने डाला है। ये सही नहीं है, हम लोग को हर चीज स्पून फीड नहीं किया जाता है, हम लोग को कुछ कुछ चीजें अपने से भी गेन करना पड़ता है सर। So at that time when I completed my graduation in engineering, then I was also like pathless. So at that time I just associated with GuideMe. Dheeraj sir came out of somewhere and just showed me the path, like you go for the MBA, and then I got for the like admission in NDIM. So at that time I also got associated with the GuideMe. मैंने GuideMe के साथ जुड़ा उस वक्त as a content writer। मैं GuideMe में एक simple सा content writer था जब मैं इस company को join किया था। And Dheeraj sir can, yes, 15th of July. 15th of July. Perfect. So from that very position, I worked hard. Like at that time also, I worked for 5 to 6 hours. Because उस time पे हमारे classes start हुए नहीं थे क्योंकि ये pandemic थी. So I worked for 6 to 7 hours continuously, regularly. And trust me,
सर आई गेस मैंने छुट्टी नहीं ली है शायद आज तक। इवन आई वर्क फॉर सैटरडे एंड संडेज ऑल्सो, इन वीकेंड में भी मैंने काम किया है कंपनी में। बिकॉज उस टाइम पे सर एक माइंड सेटअप था कि आज अगर मैंने एमबीए ज्वाइन किया है तो मुझे कॉर्पोरेट्स 12 घंटे काम करवाएंगे। एमबीए में हम लोग को क्लास 6 घंटे 7 घंटे इवन 8 घंटे भी करवाए जाते हैं सर। बट जब कॉर्पोरेट्स में हम नौकरी करेंगे दे विल पे अस, वो हमारे काम के लिए हमें पे करेंगे। और वहां पे ऐसा होता नहीं है कि आप ओवर टाइम कर रहे हो तो आपको और पैसे मिलेंगे, वहां पे काम मतलब काम होता है। तो वहां पे आपसे 12 घंटे, जैसे बाईजूस का होता है सर, वो 12 घंटे बोल के ही लेते हैं कि हम आपसे 12 घंटे का शिफ्ट करवाएंगे। तो वो माइंड सेटअप सर पहले से ही क्रिएट हो गया था कि 12 घंटे का जब शिफ्ट करना ही है हमें बाहर बाद में जाके, तो क्यों ना सर अभी से ही अपने बॉडी को वैसे सर प्रिपेयर किया जाए ताकि बाद वाला 12 घंटा ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट ना करे हमें। तो इसी माइंड सेटअप के साथ सर मैंने स्टार्ट किया। फिर काम करते करते सर फिर कॉलेजेस स्टार्ट हो गए। कॉलेज के क्लासेस धीरे धीरे सर स्पीड अप पकड़ने लगा, बहुत ज्यादा स्पीड रेस होने लगा सर क्लासेस में, एक के बाद एक क्लासेस, लेक्चर्स, इवन सर खाने के भी टाइम नहीं मिलते हैं। बट सर अगर देखा जाए तो मैनेज करना उतना दिक्कत भी नहीं हुआ। मेरे क्लासेस मोस्ट प्रोबेबली लाइक सर 9:45 टू 5 या 6 PM इवनिंग तक चलती है सर। तो उसके बीच में मुझे सर लाइक खाने के लिए शायद 30 मिनट या 40 मिनट मैक्स मिलता होगा, जिसमें सर नहाना भी होता है, खाना भी होता है, सब कुछ उसी में कर लेना होता है। फिर आफ्टर 6 PM आई जस्ट टेक अ नैप फॉर हाफ एन आवर मैक्स। तो वो एक पावर नैप होता है मेरे लिए जो बूस्टअप होता है। उसके बाद आफ्टर 6:30 आई एम लाइक मैं स्टार्ट कर देता हूँ अपना काम फॉर गाइडिंग। मैंने सर कंटेंट पहले स्टार्ट किया था, कंटेंट राइटिंग, फिर सर आई गॉट प्रोमोटेड टू कंटेंट रिव्यूअर, मैं रिव्यू करने लगा। फिर मैं और प्रमोट हो गया सर, फिर मैं डिजिटल मार्केटिंग के पार्ट में भी इन्वॉल्व होने लगा। फिर मैं धीरे धीरे इधर आया सर आपके मैगजीन के लिए, जो बी स्कूल इनसाइट, जो मतलब धीरज सर ने इंट्रोड्यूस किया था बी स्कूल इनसाइट को, वो अभी ऑलमोस्ट रेडी है, जो हम लोग सर इस महीने या अगले महीने तक लॉन्च कर देंगे ऑल चैप्टर्स। सो ये सर था कि 6:30 PM से लेके रात के 3 से 3:30 बजे तक काम करना सर, इट वाज लाइक अ फन। मतलब होता नहीं है सर कि रात में आप अकेले एक चेयर पे बैठ के लैपटॉप के सामने काम कर रहे हो और आपके ऊपर एक टारगेट है कि दिसंबर के 30 तक ओमकार आपको एक रिलीज कर देना है ये मैगजीन। तो सर वो टारगेट फुलफिल करना इज लाइक कि हाँ कुछ कर रहे हैं काम, यहाँ पे लगता है सर कि हाँ कर रहे हैं। और आप अगर लाइव प्रोजेक्ट, जैसे आप सर कॉलेजेस में आपको अगर जब लाइव प्रोजेक्ट मिलेंगे सर, क्योंकि जैसे हम लोग के कॉलेज में याकल्ट का आया, फिकी का आए हैं सर, और भी अच्छे अच्छे कंपनीज के भी आने वाले हैं। सो वहां पे वो हम लोगों से काम करवाते हैं इसी प्रोसेस के साथ सर, इसी माइंड सेटअप के साथ कि यू हैव टू वर्क। अगर आप सोच रहे हो कि आपको एक कंफर्टेबल लाइफ आगे चल के मिलने वाली है स्टार्टिंग में, तो ये बहुत रॉन्ग थिंकिंग है सर, क्योंकि एक MBA ग्रेजुएट होने के बाद वी हैव अ टफ लाइफ अहेड। स्टार्टिंग लाइफ हम लोग का स्ट्रगल का होता है थोड़ा सा एज अ मैनेजर सर, क्योंकि कंपनी में सर्वाइव करना इज अ बिग थिंग। और वहां पे आप अगर काम नहीं करोगे तो आपसे पीछे जिन्होंने MBA कंप्लीट किया है वो आपको टक्कर करके निकल जाएंगे, वो आपसे आगे बढ़ जाएंगे सर, और आप उसी पोजीशन पे स्टक रह जाइएगा। ना आपके इंक्रीमेंट्स होंगे, ना अप्रेजल्स होंगे, कुछ नहीं होगा वहां पे। तो सर उस माइंड सेटअप को सर अगर लेके चला जाए तो इंटर्नशिप लाइक हम लोग को करना चाहिए। अगर मैं बोलूंगा कि आपके MBA के स्टडीज के साथ साथ अगर आप इंटर्नशिप कर रहे हो, लाइक मैं जैसे गाइडमी में कर रहा हूँ सर, यहाँ पे सर लाइक एक कॉर्पोरेट का फील मेरे को पता चल गया। इससे पहले भी मेरे सर वर्क एक्सपीरियंस है, मैंने फील्ड वर्क किया है, मार्केटिंग किया है एक कंपनी के लिए, कोलकाता में ही किया है। तो सर वहां पे भी मैंने इतना नहीं मेहनत किया है जितना मैं गाइडमी के लिए कर रहा हूँ, बिकॉज उस टाइम पे मैं जस्ट ग्रेजुएट हुआ था एंड आई जस्ट ज्वाइन दैट कंपनी विद अ माइंड सेटअप लाइक ओके आई गॉट प्लेस्ड एंड आई नीड टू डू द जॉब हियर, दैट्स इट। मुझे सिर्फ काम करना है, तो मैं काम किया ज्यादा से ज्यादा सर 8 घंटे या 7 घंटे में करता था, बिकॉज दे आर पेइंग मी फॉर माई वर्क, इसलिए मैं काम करता था। बट जब MBA ज्वाइन किया तब मुझे पता चला एक्चुअली सर कि हम लोग जितना काम करते हैं उस चीज की वैल्यू है। अगर हम लोग यहाँ पे आज ग्रेजुएशन के बाद 8 घंटे काम कर रहे हैं, कल को मैनेजर बनने के बाद हमें 12 घंटे काम करने पड़ेंगे। इवन हो सकता है आपको रात में कभी भी कॉल आए कि ये कल काम रुक गया है, आपको अभी आना पड़ेगा ऑफिस एंड यू नीड टू गो। आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। अगर आप नहीं जाओगे तो आपकी जगह कोई और आ जाएगा और फिर अल्टीमेटली सर आपको निकलना पड़ेगा कंपनी से। तो सर वो एक होता है माइंड सेटअप सर, अभी से बिल्ड करना होता है। और जैसे कि सर आकाश, मैंने आकाश का भी बात सुना, सायन ने भी बोला सर लाइफ प्रोजेक्ट्स, PPTs सर ये हर कॉलेज में मिलते हैं। लाइक हर MBA कॉलेज में आप अगर किसी भी अच्छे MBA कॉलेजेस में जा रहे हो तो आपको सर मिलेगा PPT, हर वीक में 3 से 4 PPTs, प्रोजेक्ट, कंपनी बेस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स, कुछ मतलब मिलते रहेंगे सर कंटिन्यूअस बेसिस पे।
अब अगर कोई पूछेगा कि आप इनको मैनेज कैसे करते हो, इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट्स को, प्रेजेंटेशंस को, तो सर मैं बोलूंगा क्लासेस के बीच में मुझे डेड लेक्चर्स मिलते हैं। डेड लेक्चर्स इन द सेंस, जैसे आपका क्लास है आज कोऑर्डिनेटर के साथ, क्लास कोऑर्डिनेटर के साथ, वो सिर्फ आपके साथ आपका प्रॉब्लम डिस्कस करने आता है और कुछ नहीं। पूरा 1.5 घंटे आपका वो लेगा और आपके साथ आपका प्रॉब्लम डिस्कस करेगा। बट अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं और मैं सिर्फ लैपटॉप के सामने बैठ के वो क्लास अटेंड कर रहा हूँ सर, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। उस टाइम पे मैं अपने ग्रुप के साथ प्रेजेंटेशन बना लेता हूँ, इवन अपने प्रोजेक्ट्स भी कंप्लीट कर लेता हूँ मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि ये हफ्ते में 3-4 क्लासेस होते हैं कोऑर्डिनेटर के क्लासेस। कुछ कुछ क्लासेस आपके हो जाएंगे सर, जैसे कि जिसमें प्रेजेंटेशन दे रहे हैं कुछ बच्चे, तो उनका प्रेजेंटेशन आपके लिए हो सकता है उतना इंपॉर्टेंट ना हो, उस जगह पे आप अपना प्रेजेंटेशन बनाने के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। तो सर ऐसे ही मैं इंटर्नशिप और सर लाइक एमबीए के स्टडीज को मेंटेन कर रहा हूँ अभी तक तो सर।